Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all would be fine. I am Asghar Mughal, your maths teacher. Dear students, in previous lectures, we have discussed some basic concepts regarding basic algebra. So today we are going to start our new topic, algebraic expression and algebraic sentence. Dear students, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी है उसमें हमने वेरिएबल सीखा था, उसमें हमने कांस्टेंट सीखा था, उसमें हमने बेसिक ऑपरेशन सीखे थे। बेसिक ऑपरेशंस हमने सीखे थे जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट थे। उसके बाद हमने अलजेब्रा को डिफाइन किया था। अलजेब्रा को हमने डिफाइन किया था और अलजेब्रिक टर्म बनानी सीखी थी। अलजेब्रिक टर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक टर्म से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स को यूज करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और इसके साथ साथ अलजेब्रिक सेंटेंस कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने बेस सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आप तक सक्सेसफुली पहुंचते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक टर्म जब हमने बना ली थी तो मैंने इस पर बात की थी कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनमें 2 कैटेगरीज हैं, एक प्लस और एक माइनस की और एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन की। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हमने जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिक ऑपरेशन के साथ जोड़ा था तो हमें अलजेब्रिक टर्म बनी थी। अलजेब्रिक टर्म्स बनती हैं इससे। तो आज हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपली एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं व्हेन अलजेब्रिक टर्म्स आर एसोसिएटेड with the basic operations of addition and subtraction, then we obtain an algebraic expression. Dear students, when algebraic terms, जो हमने algebraic terms प्रीवियस लेक्चर में बनानी सीखी थी उसकी बात हो रही है कि when algebraic terms are associated with the basic operation of addition and subtraction, जब हम algebraic terms को addition और subtraction के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी अगर मैं एग्जांपल की तरफ जाऊं तो इसकी एग्जांपल ये है कि एक अलजेब्रिक टर्म है हमारे पास, सपोज 3x। एक अलजेब्रिक टर्म हमारे पास है 5y। एक अलजेब्रिक टर्म हमारे पास है 7z। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3x ये एक अलजेब्रिक टर्म है, 5y एक अलजेब्रिक टर्म है, 7z एक अलजेब्रिक टर्म है। जब ये टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन दोनों साइंस के साथ जब कनेक्ट होती है, अब 3x से लेकर 7z तक एज ए होल पूरा के पूरा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें 3xy over 7
-8y/3z +1। तो अब एज ए होल ये भी पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ओनली वन टर्म भी हो सकती है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो साइंस हैं ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स के सेपरेटर के तौर पर यूज होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है यहां पर इन टर्म्स को सेपरेट कर रही हैं। तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं कि 5x + 7, तो ये हमारे पास एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ओनली 2 टर्म्स हैं, एक साइन यूज हुआ है प्लस का, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, इस एक्सप्रेशन में टोटल 2 टर्म्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसके अलावा अलजेब्रिक कंडीशन भी पढ़ी थी। अलजेब्रिक कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? अलजेब्रिक कंडीशंस, कंडीशंस में साइन थे इक्वलिटी का साइन, ग्रेटर का साइन, लेस का साइन। अगर हम इन दोनों साइन को इक्वलिटी के साथ मिलाते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू ये साइंस भी बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है अलजेब्रिक सेंटेंस का। अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है? अलजेब्रिक सेंटेंस को हम डिफाइन करें तो जैसे हमने पहले अलजेब्रिक टर्म सीखी थी, तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने जब बनाई तो उसमें क्या था? व्हेन अलजेब्रिक टर्म्स आर एसोसिएटेड, अलजेब्रिक टर्म्स आर एसोसिएटेड। अब यहां पर हमने लिखना है व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एसोसिएटेड with the algebraic conditions like equality, greater, smaller, greater or equal, or smaller or equal, then we obtain algebraic सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अलजेब्रिक टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल और ये एग्जांपल समझाई। अब अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है? व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एसोसिएटेड विद द अलजेब्रिक कंडीशंस लाइक इक्वलिटी, greater than, smaller than, greater or equal, smaller or equal, then we obtain algebraic sentence। इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल में क्या होगा कि लाइक जैसे हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह लिख दूं कि 3x + 5y - 7z इज इक्वल टू, दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा दूं और यहां लिख दूं 5x + 7। तो अब आप देख सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों को जब मैंने साइन ऑफ इक्वलिटी से जोड़ा है तो यहां से लेकर यहां तक एज ए होल ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स पहले बेसिक अलजेब्रा पर दे चुका हूं। आज मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंस पर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो क्लास 9th की बुक है मैथमेटिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको उसमें भी हेल्प आउट करेगी। लेकिन मैं क्लास 9th के सारे की सारी पूरी बुक के लेक्चर सीक्वेंस के साथ भी आपको चैप्टर 1 से दूंगा। ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे थे बेसिक अलजेब्रा के, तो जिसमें हमारा ये एक टॉपिक आया तो ये आपकी क्लास 9 से भी रिलेट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये अलजेब्रिक सेंटेंस की
टाइप्स पढ़ेंगे और उन टाइप्स को आगे फर्दर फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरे लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली मैं उनके लिए काम कर रहा हूं कि वो जब 6, 7, 8 क्लासेस में होते हैं तो उनका स्टडी की तरफ अगर फोकस ज्यादा नहीं होता, मैथमेटिक्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो वो 9, 10th में फिर उनका अलजेब्रा वीक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर ये बेसिक अलजेब्रा के लेक्चर्स मेरे सुन लेंगे, देन आपको 9, 10th की मैथमेटिक्स जो है वो इजीली समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।